आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 को। क्या 5762 4 से विभाज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। तो 4 से विभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि 4 के विभाज्यता का नियम है कि अंकों का, किसी भी अंकों का इकाई और दहाई अंक, यानी कि ये जो इकाई और दहाई अंक से जो अंक बना 62, यदि ये 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो 4 से कटने का क्या नियम है? लास्ट से 2 अंक देखना, उससे जो संख्या बनेगा यदि वो 4 से विभाज्य है तो संख्या भी 4 से विभाज्य। जैसे देखिए 4 से 62, ये जो है 62, यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो संख्या भी पूर्णतः विभाज्य। 4 से एक बार में 4, शेषफल बचा 2, फिर यहाँ 2 उतारना पड़ेगा 2, 5 बार में 20, क्या यहाँ बच गया 2। क्या 62 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि 62 विभाजित नहीं है तो ये संख्या में विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर नहीं। अगले एक प्रश्न को देखें, क्या 32656 9 से विभाज्य है? तो 9 से विभाज्यता का नियम है यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, कहने का मतलब 3 2 5, मतलब ये जो अंक है इसको जोड़ के देखेंगे, यदि वो 9 से विभाजित, ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 3 2 5 6 11, 11 5 16, 16 6 22। यदि 22 9 से 22 पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसीलिए ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। -1 पे पावर सम संख्या, -1 पे पावर सम संख्या +1। क्वेश्चन नंबर 4, -1 पे पावर विषम संख्या, -1 पे पावर विषम रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा -1। अगर अगले प्रश्न को देखेंगे, -1 पे पावर 50 है, तो 50 क्या है? सम संख्या, यानी कि माइनस पे पावर यदि सम रहे तो वो प्लस होगा। यदि वहाँ 2 रहता तो 2 को 50 बार गुना करना होता है, यहाँ 1 है इसीलिए 1 को गुना कितना बार भी करेंगे वो 1 ही होगा। तो -1 पे पावर 50, यानी कि 50 सम है तो ये हो जाएगा 1 + 1। -1 पे विषम, ये हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 7, √8 × 16 का मान होगा। √8 × 16, तो √8 × 16, तो इसका गुणनखंड करेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार। तो ये 2 को 2 2 में 1 2 बाहर, फिर यहाँ 2 में 1 2 बाहर, फिर 2 में 1 2 बाहर, 1 2 यहाँ पे बच जा रहा है, 1 2 रूट के अंदर बच जा रहा है। बाहर वाले सबको गुना करेंगे, हो जाएगा 8√2। क्या हो जाएगा? 8√2, ये हो गया 8√2। 200 का 20% बराबर डैश। तो देखिए 200 का 20 गुना 20%, 20 जिसके साथ प्रतिशत नीचे लगा देंगे 100, तो 200 का 20 जिसके साथ प्रतिशत लगा रहेगा नीचे क्या लगाना है? 100, तो 200 का 20%। ये देखिए 100 से 2 बार में 2 × 20 40, क्या हो जाएगा? 40। 200 का 20% 40, 200 का 20% 40। अब देखेंगे 2x बराबर 5, तो x बराबर, तो यहाँ पे देखेंगे 2x = 5, x का मान निकालना, x को अलग करना है। तो x बराबर हो जाएगा 5, 2 के साथ गुना में है x, इधर आ जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 5/2। x का मान कितना हो जाएगा? 5/2। x का मान क्या हो जाएगा? 5/2। 90 का 90%, 90 का 90%, 90 का 90%, जिसके साथ प्रतिशत लगाए नीचे 100, 2 0 यहाँ कटा तो यहाँ भी 2 0 कटा, तो 9 × 9 बच गया 81। तो 90 का 90% कितना आ जाएगा? 81, जिसको क्या बोलेंगे? 81। ये देखिए 27 प्लस, क्या करेंगे 27 में प्लस जो 26 होगा, तो यहाँ करना होगा -1 करेंगे तो ये 70 का 50%। इसी तरीक़ा से आप बनाइएगा जो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। इनमें कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या का नियम है वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित हो, यानी कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कहने का मतलब, तो 3 देखिए, 3 एक और स्वयं से विभाजित है, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं है। उसके बाद 13 भी एक और स्वयं से विभाजित है, इसीलिए 3 और 13, यहाँ देखिए 9
9 जो है 1 से 3 से 9 से 3 संख्या से विभाजित है, यानी कि इसका 3 गुणनखंड है, इसीलिए ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य कौन कौन हो गया इसमें? 3 और 13। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी या होती है? तो किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या? अनंत परिमेय संख्या आती है। कितनी? अनंत। क्या √8 परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि रूट के अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्या हो तब उसे हम परिमेय कर सकते हैं। तो 8 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए √8 जो है परिमेय नहीं है, इसीलिए ये हो गया नहीं। क्या 0 एक परिमेय है? हाँ, यस, 0 परिमेय क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्या को परिभाषित जब करते हैं तो परिमेय संख्या का परिभाषा है जिसे p/q के रूप में, यानी कि बटा में या भिन्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो क्या है? भिन्न में उसका सरलतम रूप में लिख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? परिमेय। तो 0 एक परिमेय संख्या क्योंकि 0/1 उसे हम लिख सकते हैं। √3 का मान लगभग 3 दशमलव तक, तो √3 का मान 1.732। 75 गुना डैश बराबर -75। 75 में क्या गुना करेंगे? -75, तो -1। -1 को गुना करने से -75। 35 गुना डैश बराबर 0। किसी संख्या में यदि 0 गुना करेंगे तो आंसर 0। 5 गुना 7 पे पावर 5 गुना 7/5 बराबर 7, यानी कि 5 में क्या गुना करेंगे? 7। तो इसको ऐसे समझते हैं, किसी संख्या में क्या गुना करेंगे कि आंसर ये 7 होगा। तो मतलब 5 में क्या गुना करेंगे कि 7 होगा। तो 5 में x गुना करेंगे, मान लेंगे यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 7/5, क्योंकि x के साथ 5 गुना में इधर आ जाएगा भाग, ये हो गया 7/5। होमवर्क को देख लीजिए, ये पजल मतलब पहली टाइप है ये होमवर्क। 2024, इनमें कौन सा 2024 है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा।